हेलो गाइस, हेलो ऑल ऑफ यू। हम आपको एनसीईआरटी क्लास 11 की आईपी करा रहे हैं, जिसमें कि हमारा फर्स्ट चैप्टर चल रहा था। फर्स्ट चैप्टर में हमने फर्स्ट और सेकंड पार्ट कंप्लीट कर लिए हैं। फर्स्ट और सेकंड पार्ट में हमने क्या क्या देखा है इसका थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेते हैं, उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। हमने इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर सिस्टम देख लिया है और इवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर देख लिया है। कंप्यूटर की मेमोरी क्या होती है इसे देख लिया है। तो चलिए देखते हैं कि हमने इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर में क्या क्या चीज़ें देखी हैं। तो इसमें हमने इनपुट आउटपुट डिवाइसेस देखी हैं, सीपीयू का ब्लॉक डायग्राम देखा है। सीपीयू के ब्लॉक डायग्राम में प्राइमरी मेमोरी होती है और आपका कंट्रोल यूनिट होता है, एएलयू अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट है, और सेकेंडरी मेमोरी है, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस हैं जिनको हमने देखा है। इनपुट का यूज हम डेटा को इनपुट करने के लिए करते हैं और आउटपुट हमें रिजल्ट फॉर्म में मिलता है। इवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर में कंप्यूटर की जर्नी हमने देखी थी कि कहाँ से स्टार्ट होकर आज हम कहाँ पहुँच चुके हैं कंप्यूटर के फील्ड में। इसके बाद हमने कंप्यूटर की मेमोरी देखी थी, जो कि दो टाइप की मेमोरी थी आपकी, प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी के अंदर हमने रैम, रोम, कैश, रजिस्टर देखे थे और यहाँ पे मेजरमेंट यूनिट भी देखे थे। ये आपका एक मेजरमेंट यूनिट की टेबल दी गई है। और सेकेंडरी मेमोरी में आपकी सीडी, डीवीडी, पेन ड्राइव और एसएसडी वगैरह आते हैं, और आपके फ्लैश ड्राइव जो होते हैं, मेमोरी कार्ड होते हैं, ये सब आपके सेकेंडरी स्टोरेज में आते हैं, जो कि परमानेंट स्टोरेज होती है। डेटा कैप्चरिंग डिवाइसेस क्या होती हैं, जिससे कि हम डेटा को कैप्चर कर सकते हैं, चाहे वो बारकोड रीडर हो, चाहे वो आपका कीबोर्ड हो। और स्टोरेज कोई ना कोई कहीं ना कहीं आप अपने डेटा को स्टोर करते हैं। रिट्राइव का मतलब ये होता है कि फर्दर यूज के लिए हम डेटा को, जहाँ भी हमने डेटा स्टोर किया है, उसे वापस से हम रिट्राइव कर सकें, निकाल के हम उसे फर्दर यूज कर पाए। ये आपके डेटा कैप्चरिंग डिवाइस है, जिसे कि बारकोड रीडर कहा जाता है। इसके बाद में आज हम देखने वाले हैं आपके सॉफ्टवेयर। ठीक है, सॉफ्टवेयर क्या क्या होते हैं इनको हम पढ़ने वाले हैं इस वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। टिल नाउ, अभी तक हमने क्या क्या देखा है। वी हैव स्टडीड अबाउट द फिजिकल कंपोनेंट या फिर हार्डवेयर ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम। अभी तक हमने कंप्यूटर के फिजिकल कंपोनेंट देखे हैं, जिन्हें कि आप हार्डवेयर कह सकते हैं। फिजिकल कंपोनेंट का मतलब है जिन्हें आप छू सकते हैं, देख सकते हैं, उन्हें हमने देखा है। जो आपकी इनपुट आउटपुट डिवाइसेस थी वो भी आप एक तरह से आपके फिजिकल कंपोनेंट ही थे। What the hardware is of the no use on its own, लेकिन जो आपके हार्डवेयर होते हैं वो अपने आप, इनका कोई यूज नहीं है, वो अपने आप इस्तेमाल नहीं हो सकते हैं। हार्डवेयर नीड टू बी ऑपरेटेड बाय द सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। हार्डवेयर को ऑपरेट करने के लिए आपको सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन की जरूरत पड़ती है। दिस सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन आर रेफर्ड ऑफ अ सॉफ्टवेयर। इन्हीं सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन को सॉफ्टवेयर कहा जाता है। It is that component of a computer system which we can not touch or view physically. सॉफ्टवेयर वो कंपोनेंट होते हैं जिन्हें कि हम फिजिकली टच नहीं कर सकते हैं, हम उन्हें देख नहीं सकते हैं। It comprise of the instruction and data to be processed using the computer hardware. और कंप्यूटर के हार्डवेयर तभी वर्क कर सकता है जब इसमें आपके कोई सॉफ्टवेयर डाला जाए। विदाउट सॉफ्टवेयर के ये कंप्यूटर हार्डवेयर किसी काम का नहीं है। द कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर कंप्लीट एनी टास्क टुगेदर। अब कंप्यूटर के जो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों मिलकर ही किसी भी काम को, किसी भी टास्क को कंप्लीट कर सकते हैं। द सॉफ्टवेयर कंप्राइज ऑफ द सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। आपके सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होते हैं, विच ऑन एग्जीक्यूशन डिलीवर्स desired outcomes. In other words, each software is written for some computational purpose. कुछ सॉफ्टवेयर ऐसे होते हैं जिन्हें कि कंप्यूटेशनल पर्पज के लिए डिजाइन किया होता है। लाइक अवंतु भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। विंडोज 7, 10 और अभी जो 11 चल रहा है वो भी आपके किसी न किसी लैंग्वेज से ही डिजाइन किए गए हैं। प्रोसेसिंग, वर्ड प्रोसेसर के बारे में आपने सुना होगा। वर्ड प्रोसेसिंग टूल्स लाइक लिब्रा ऑफिस और राइटर्स, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, वीडियो प्लेयर्स लाइक वीएलसी प्लेयर, फोटो एडिटर लाइक पेंट एंड लिब्रा ऑफिस ड्रॉ।
ये सभी क्या है, आपके सॉफ्टवेयर ही हैं। द डॉक्यूमेंट एंड इमेज स्टोर्ड ऑन द हार्ड डिस्क, जो डॉक्यूमेंट होती है, इमेजेस होती है, वो हार्ड डिस्क में आपकी स्टोर हुई होती है। पेन ड्राइव इज रिफर्ड टू एज अ सॉफ्ट कॉपी। पेन ड्राइव क्या होती हैं, जितने भी आपके ये पेन ड्राइव है या आपके कंप्यूटर सिस्टम है, ये आपकी सॉफ्ट कॉपी को रखता है। पेन ड्राइव में सॉफ्ट कॉपी होती है, हार्ड डिस्क में सॉफ्ट कॉपी होती है, या आपके कंप्यूटर की मेमोरी में भी क्या होती है, सॉफ्ट कॉपी होती है। वंस प्रिंटेड, जब आप एक बार इसका प्रिंट ले लेते हैं, एक बार आप इसे प्रिंट ले लेते हैं, तो डॉक्यूमेंट या एन इमेज इज कॉल्ड हार्ड कॉपी। तब ये क्या कहलाती है, हार्ड कॉपी कहलाती है, जब आप इसे पेपर फॉर्म पे ले लेते हैं, पेपर पे ले लेते हैं। नीड ऑफ सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर की आवश्यकता क्या होती है। द रोल, तो सोल पर्पज है, मेन पर्पज है, द सोल पर्पज ऑफ सॉफ्टवेयर इज द मेक कंप्यूटर हार्डवेयर यूजफुल एंड ऑपरेशनल। इसका जो मेन पर्पज है वो आपके हार्डवेयर को क्या करना है, इसको यूजफुल बनाना है। ठीक है, आपके कंप्यूटर हार्डवेयर को यूजफुल बनाने के लिए हम सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करते हैं। सॉफ्टवेयर नोन है, सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, नोन हाउ टू मेक डिफरेंट हार्डवेयर कंपोनेंट ऑफ अ कंप्यूटर वर्क, जो कंप्यूटर के जो अलग अलग हार्डवेयर कंपोनेंट हैं उनसे वर्क करवा सके, इसलिए हमें सॉफ्टवेयर की आवश्यकता होती है। एंड कम्युनिकेट, उनके साथ कम्युनिकेशन करवा सके विद ईच अदर एज वेल एज विद द एंड यूजर, जिनके साथ हम प्रॉपरली अच्छे से प्रॉपर वे में कम्युनिकेशन कर सकें। वी कैन नॉट टॉक टू या इंस्ट्रक्ट द हार्डवेयर ऑफ अ कंप्यूटर डायरेक्टली, हम डायरेक्टली कंप्यूटर के हार्डवेयर को कोई इंस्ट्रक्शन नहीं दे सकते हैं, हम डायरेक्टली उससे बात नहीं कर सकते हैं। हैंस सॉफ्टवेयर एक्ट एज एन इंटरफेस बिटवीन द ह्यूमन यूजर्स एंड हार्डवेयर। अब जो हमारे सॉफ्टवेयर होते हैं वो इंटरफेस का काम करते हैं ह्यूमन के बीच में, यूजर्स के बीच में और हार्डवेयर के बीच में इंटरफेस का काम करते हैं। डिपेंडिंग ऑन द मोड ऑफ इंटरेक्शंस विद द हार्डवेयर एंड फंक्शंस टू बी परफॉर्म्ड, सॉफ्टवेयर कैन बी ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरी। और जो सॉफ्टवेयर आपके होते हैं उन्हें 3 पार्ट में, 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। कौन कौन से हैं, आपके सिस्टम सॉफ्टवेयर हैं, प्रोग्रामेबल टूल होते हैं, प्रोग्रामिंग टूल जो होते हैं, और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं, जिन्हें 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। सबसे पहले हम सिस्टम सॉफ्टवेयर देख लेते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होते हैं। द सॉफ्टवेयर दैट प्रोवाइड द बेसिक फंक्शनैलिटी टू ऑपरेट अ कंप्यूटर व्हाइल इंटरैक्टिंग डायरेक्टली विद इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट हार्डवेयर टू टर्म एज अ सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, वो सॉफ्टवेयर होते हैं जो कि इस कंप्यूटर हार्डवेयर के साथ डायरेक्टली इंटरैक्ट करने का काम करते हैं। सॉफ्टवेयर कौन से हैं, दो, दैट प्रोवाइड, जो कि प्रोवाइड कर रहे हैं आपको बेसिक फंक्शनैलिटी, बेसिक फंक्शनैलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं। सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर का मतलब क्या है, अगर आपके सिस्टम में ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होगा अगर आपके कंप्यूटर में, तो आपका सिस्टम कुछ भी नहीं है, हार्डवेयर ही है, वो किसी काम का नहीं है। ठीक है, तो ये बेसिक फंक्शनैलिटी आपको प्रोवाइड कराते हैं। और कंप्यूटर बाय इंटरैक्टिंग, जो कंप्यूटर है वो इंटरैक्ट कर सके डायरेक्ट विद इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट हार्डवेयर, जो कि कंप्यूटर है वो हार्डवेयर के साथ डायरेक्टली इंटरैक्ट कर सके, टर्म एज सिस्टम सॉफ्टवेयर के टर्म में। आ सिस्टम सॉफ्टवेयर नोन एज हाउ टू ऑपरेट, सिस्टम सॉफ्टवेयर जो होता है वो जानता है किस तरह से ऑपरेट करना है, किस तरह से वर्क करना है, एंड यूज डिफरेंट हार्डवेयर कंपोनेंट ऑफ अ कंप्यूटर, कंप्यूटर के अलग अलग हार्डवेयर कंपोनेंट के साथ किस तरह से वर्क करना है, किस तरह से डील करना है, ये आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर जानता है। इट प्रोवाइड सर्विसेज डायरेक्टली टू द एंड यूजर, और ये आपको यूजर को जो कि यूज करने वाले हैं उनको डायरेक्टली सर्विस प्रोवाइड कराते हैं, या सम अदर सॉफ्टवेयर या दूसरे सॉफ्टवेयर हैं। एग्जाम्पल ऑफ द सिस्टम सॉफ्टवेयर, एग्जाम्पल क्या क्या हो सकते हैं, इंक्लूडिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम भी आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर है, सिस्टम यूटिलिटी, जो सिस्टम यूटिलिटीज हैं, और डिवाइस ड्राइवर, ये सारे आपके किसके एग्जाम्पल हैं, ये आपके सिस्टम सॉफ्टवेयर के एग्जाम्पल हैं। एग्जाम्पल आप याद रखिएगा, सिस्टम सॉफ्टवेयर के एग्जाम्पल हैं ये। अब ऑपरेटिंग सिस्टम, अगर यहाँ हम ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो एज द नेम अप्लाई, जैसे कि आप नाम से जान पा रहे हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ सिस्टम सॉफ्टवेयर, जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है, दैट ऑपरेट द कंप्यूटर, जो कि कंप्यूटर को ऑपरेट करता है,
एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज द मोस्ट बेसिक सिस्टम सॉफ्टवेयर, ये बहुत ही बेसिक सिस्टम सॉफ्टवेयर है, विदाउट विच अदर सॉफ्टवेयर कैन नॉट वर्क। अगर आपके सिस्टम में ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होगा तो आपके सिस्टम में कोई भी सॉफ्टवेयर वर्क नहीं करेंगे। अगर आपके सिस्टम में सिस्टम सॉफ्टवेयर है, आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो बाकी चीज़ें आपकी चलेंगी, चाहे भले ही आपका ऑफिस ना हो, कोई एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ना हो। लेकिन अगर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है तो बाकी सॉफ्टवेयर ही जो बाकी सॉफ्टवेयर हैं वो किसी काम के नहीं है। मैनेज द एप्लीकेशन प्रोग्राम, ये मैनेज करता है दूसरे एप्लीकेशन प्रोग्राम को, एंड प्रोवाइड एक्सेस एंड सिक्योरिटी टू द यूजर ऑफ द सिस्टम। सिस्टम के जो यूजर है उन्हें सिक्योरिटी और एक्सेस प्रोवाइड कराता है। सम ऑफ द पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम, जो कुछ पॉपुलर कुछ फेमस ऑपरेटिंग सिस्टम है वो आपका विंडोज है, लाइनक्स है, मैसिंटोस है, अबंतु जो हमने देखा था अबंतु है, फेडरोला है, एंड्रॉयड है, iOS है, ये सारे आपके कुछ सिस्टम सॉफ्टवेयर के एग्जाम्पल हैं। अब यूटिलिटी सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, सिस्टम यूटिलिटी क्या होते हैं। यूटिलिटी से आपको समझ में आ रहा होगा कुछ जैसे कि कुछ मेंटेनेंस का काम हो गया, कुछ कॉन्फ़िगरेशन का काम हो गया, कुछ साफ सफाई का। इस तरह से सिस्टम सॉफ्टवेयर जो सॉफ्टवेयर यूज फॉर मेंटेनेंस, कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर जो मेंटेनेंस के लिए यूज होते हैं, कॉन्फ़िगरेशन के लिए यूज होते हैं, ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम इज कॉल्ड सिस्टम यूटिलिटी सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। सम सिस्टम यूटिलिटी आर शिफ्ट विद द ऑपरेटिंग सिस्टम, कुछ जो सिस्टम यूटिलिटी सॉफ्टवेयर जो होते हैं वो शिफ्ट होते हैं विद द ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ में। फॉर द एग्जाम्पल डिस्क फ्रेगमेंटेशन टूल, जैसे डिस्क फ्रेगमेंटेशन टूल है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ ही आपका आता है। फॉर्मेटिंग यूटिलिटी सिस्टम, रीस्टोर यूटिलिटी, ये सारे ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ होते हैं। Another set of utility are those which are not shipped with the operating system, कुछ ऐसे भी सॉफ्टवेयर हैं जो ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ शिफ्ट नहीं हुए होते हैं, but are required to improve the performance of the system, लेकिन इनकी आवश्यकता होती है आपके कंप्यूटर सिस्टम की परफॉर्मेंस को बढ़ाने के लिए। जैसे कि आपके एंटीवायरस, अगर आपके सिस्टम में एंटीवायरस नहीं है तो आपका सिस्टम स्लो डाउन हो जाएगा, आप अच्छे से वर्क नहीं कर पाएंगे, आपकी फाइल भी करप्ट हो सकती हैं, वायरस का अटैक हो सकता है आपके सिस्टम में। और अगर आप नेट चलाते हैं तो वायरस के अटैक का खतरा बढ़ जाता है, और आपके जो आपका डेटा है, आपकी फाइल्स हैं, वो करप्ट होने का खतरा बढ़ जाता है, डिलीट होने का खतरा बढ़ जाता है, आपके सिस्टम की स्पीड ये स्लो डाउन कर देता है। इसलिए आपको एंटीवायरस की आवश्यकता होती है। डिस्क क्लीनर टूल होते हैं, उनकी आवश्यकता होती है। डिस्क कंप्रेसर सॉफ्टवेयर की आवश्यकता होती है। ये सारे सॉफ्टवेयर आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के या आपके सिस्टम के फंक्शनलिटी को इम्प्रूव करने का काम करते हैं। यहाँ पे आपको एक फिगर दिखाई दे रहा होगा सॉफ्टवेयर को, जिनको कैटेगराइज किया गया है। यहाँ पे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं और प्रोग्रामिंग टूल दिए गए हैं, जिसमें सिस्टम यूटिलिटी है, ऑपरेटिंग सिस्टम है और डिवाइस ड्राइवर है। ये पूरा हार्डवेयर कंपोनेंट बनाते हैं। सबसे पहले यूजर हैं, ऑपरेट करने वाले यूजर इंटरफेस प्रोवाइड करा रहे हैं। तो ये आपके कुछ सॉफ्टवेयर के एग्जांपल दिए गए हैं। हार्डवेयर के लिए ये इंपॉर्टेंट है। डिवाइस ड्राइवर क्या होते हैं? एज एंड नेम सिग्निफाई, जैसे कि नेम से पता चल रहा है, इनके नाम से पता चल रहा है। पर्पज ऑफ अ डिवाइस ड्राइवर, कि डिवाइस ड्राइवर का उद्देश्य क्या है? इज टू इंश्योर प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ अ पार्टिकुलर डिवाइस, कुछ डिवाइस की प्रॉपर फंक्शनिंग को देखना, फंक्शन को इंश्योर करना कि इनकी फंक्शन अच्छे से कर रही हैं डिवाइसेस की नहीं कर रही हैं। व्हेन इट कम्स टू ओवरऑल वर्किंग ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम, और कंप्यूटर सिस्टम की ओवरऑल पूरी वर्किंग को देखना है, कंप्यूटर सिस्टम ठीक से वर्क कर रहा है नहीं कर रहा है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम डज द वर्क बट एवरी डे, जो ऑपरेटिंग सिस्टम है आपका वो काम करता है, लेकिन एवरी डे, लेकिन हर दिन न्यू डिवाइस एंड कंपोनेंट आर बीइंग एडेड टू द कंप्यूटर सिस्टम, लेकिन हर एक दिन हमारी डिवाइसेस में, हमारे सॉफ्टवेयर में कुछ न कुछ इम्प्रूवमेंट हो जाता है, कुछ न कुछ चीज़ें ऐड हो जाती हैं। इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर ऑपरेटिंग सिस्टम अलोंग टू मैनेज ऑल द एग्जिस्टिंग एंड फ्यू पेरिफेरल्स, इसलिए सिर्फ ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए ये संभव नहीं है कि वो सभी को, सारी पेरिफेरल जो भी आपकी डिवाइसेस हैं उन्हें वो अच्छे से मैनेज कर सके।
वेयर ईच डिवाइस हैज ड्राइवर्स, इसलिए हर एक डिवाइस को एक ड्राइवर की आवश्यकता होती है। इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक, उनके कैरेक्टरिस्टिक के लिए द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ओवरऑल कंट्रोल ऑपरेशंस, और इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है कि ओवरऑल पूरी तरह से वो फंक्शनिंग को, ऑपरेशंस को कंट्रोल करे, मैनेज करे ऑफ अ पर्टिकुलर डिवाइसेस एट द हार्डवेयर लेवल इज डेलीगेट टू इट्स डिवाइस ड्राइवर। इसलिए वो डिवाइस ड्राइवर को हर एक डिवाइस के लिए कोई न कोई डिवाइस ड्राइवर की, इनके सपोर्टिंग डिवाइस ड्राइवर की आवश्यकता होती है ताकि इनकी फंक्शनैलिटी बेहतर हो सके। द डिवाइस ड्राइवर एक्ट एज एन इंटरफेस, जो डिवाइस ड्राइवर आपके होते हैं वो एक इंटरफेस का काम करते हैं बिटवीन द डिवाइस के बीच एंड ऑपरेटिंग सिस्टम के बीच। अब आपसे पूछा जा सकता है डिवाइस ड्राइवर किसके बीच में काम करते हैं, तो आपका ये ऑपरेटिंग सिस्टम और डिवाइसेस के बीच में इंटरफेस का काम करते हैं। इट प्रोवाइड रिक्वायर्ड सर्विस, ये आवश्यक जो भी जिनकी सर्विस की आवश्यकता होती है उन्हें प्रोवाइड कराते हैं। वाई हिडन डिटेल ऑफ ऑपरेशंस, और इनकी जो डिटेल है वो हिडन रहती है, छिपी रहती है। परफॉर्म्ड एट अ हार्डवेयर लेवल ऑफ अ डिवाइस, हार्डवेयर लेवल पर इनके ऑपरेशन परफॉर्म होते हैं। जस्ट लाइक लैंग्वेज ट्रांसलेटर, जैसे कि लैंग्वेज ट्रांसलेटर है। अब आपको अपने कंप्यूटर सिस्टम में लैंग्वेज ट्रांसलेटर दिखाई तो नहीं देता है, पर वो वर्क करता है। और डिवाइस ड्राइवर एक्ट एज अ मेडिएटर, जो डिवाइस ड्राइवर है वो मेडिएटर का काम करता है बिटवीन ऑपरेटिंग सिस्टम एंड अटैच्ड डिवाइस, ऑपरेटिंग सिस्टम के बीच में और आपने जो बाहर से डिवाइसेस को अटैच कर रखा है, जैसे आपके कीबोर्ड हो गए, माउस हो गए, प्रिंटर हो गए या और अदर डिवाइसेस जो आपने कनेक्ट की हैं। अब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होते हैं? द सिस्टम सॉफ्टवेयर प्रोवाइड द कोर फंक्शनैलिटी ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम, जो आपके सिस्टम सॉफ्टवेयर थे वो तो आपको कोर फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करा रहे थे आपके कंप्यूटर सिस्टम को। हाउएवर डिफरेंट यूजर्स नीड द कंप्यूटर सिस्टम फॉर डिफरेंट पर्पज डिपेंडिंग अपॉन देयर रिक्वायरमेंट, जो भी अलग अलग यूजर्स को जिन भी फंक्शनैलिटी की आवश्यकता थी उनको फुलफिल कर रहे थे। Hence, the new category of software is need to cater to different requirement of the end user. There is specific software that work on top of the system software is term of application software. अब कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं जो यूजर के लिए वर्क करते हैं, जैसे कि आपका MS ऑफिस हो गया, ये कुछ सॉफ्टवेयर होते हैं उन्हें एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहा जाता है। MS ऑफिस का जो पूरा पैकेज है इसमें आपके MS वर्ड आता है, MS एक्सेल आता है, पावर पॉइंट आता है। देयर आर अगेन टू ब्रॉड कैटेगरी ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को भी दो पार्ट में यहाँ पे डिवाइड किया गया है, जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर और कस्टमाइज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अब यहाँ पे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को भी दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। तो जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर क्या होते हैं? द एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर डेवलप्ड फॉर जेनेरिक एप्लीकेशन, जो आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं उन्हें डेवलप किया गया है, बनाया गया है जेनेरिक एप्लीकेशंस के लिए, टू कैटर टू द बिगर ऑडियंस इन द जनरल आर कॉल्ड जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर, जिन्हें की बहुत बड़ी मात्रा में ऑडियंस मतलब लोग यूजर्स यूज करते हैं वो सॉफ्टवेयर। सच रेडीमेड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, जैसे कुछ रेडीमेड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं, कैन बी यूज्ड बाय एंड यूजर, जो कि आखिरी यूजर तक इस्तेमाल किए जाते हैं एज पर देयर रिक्वायरमेंट, उनकी जैसी भी उनकी आवश्यकता होती है उनके अनुसार। इनके एग्जाम्पल कुछ दिए गए हैं, जैसे कि आपके स्प्रेडशीट टूल, जो आपका स्प्रेडशीट टूल है ये बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाने वाला सॉफ्टवेयर है। लिब्रा ऑफिस कैल का भी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। कैन बी यूज्ड बाय एनी कंप्यूटर यूजर, ये किसी भी कंप्यूटर यूजर के द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले सॉफ्टवेयर हैं। टू डू कैलकुलेशन के लिए, और क्रिएट एन अकाउंट शीट, या किसी अकाउंट शीट को क्रिएट करने के लिए। अडोब फोटोशॉप बहुत ज़्यादा यूज होने वाला सॉफ्टवेयर है। GIMP बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला सॉफ्टवेयर है। मोजिला वेब ब्राउज़र जो है ये भी इस्तेमाल होता है। iTunes एक्सेट्रा
fall in the category of general purpose software। ये कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं। वैसे तो आपके जनरल पर्पस बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं, लेकिन यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं जिनसे आपको क्लियरिटी हो सके कि जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर क्या होते हैं। अब कस्टमाइज सॉफ्टवेयर क्या होते हैं? देयर आर कस्टम या टेलर मेड जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं, कुछ टेलर मेड सॉफ्टवेयर होते हैं दैट आर डेवलप्ड टू मेट जो जिन्हें की बनाया गया है मीट द रिक्वायरमेंट ऑफ अ स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशन, किसी खास ऑर्गेनाइजेशन या इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट पर जिन्हें बनाया गया है। दे आर बेटर सुटेड टू नीड ऑफ द इंडस्ट्री, जो कि आप किसी ऑर्गेनाइजेशन या इंडस्ट्री की नीड को फुलफिल कर सकें। कंसीडरिंग दैट दे आर डिजाइन एज पर स्पेशल रिक्वायरमेंट, किसी खास उद्देश्य से डिजाइन किया गया है। सम एग्जाम्पल, जैसे यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं आपकी बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए। यूजर डिफाइंड सॉफ्टवेयर इंक्लूड वेबसाइट, जैसे कि यूजर डिफाइंड सॉफ्टवेयर हैं इनमें वेबसाइट्स आपकी आती हैं जिन्हें किसी के द्वारा डिजाइन किया गया है। स्कूल मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर आता है जो किसी स्कूल के लिए डिजाइन किया गया है। अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है। इट्स सिमिलर वाइंग द पीस ऑफ क्लॉथ विद स्पेसिफिक कलर एंड फैब्रिक and get it stitched as designed। अब यहाँ पे कुछ सॉफ्टवेयर ऐसे हैं जिन्हें की बाइंग किया गया है किसी पीस ऑफ क्लॉथ, किसी कपड़ों को खरीदने के लिए। पीस ऑफ क्लॉथ मतलब कपड़ों को खरीदने के लिए, और उनको उनके स्पेसिफिक कलर और फैब्रिक, जो कि स्पेसिफिक उसमें कुछ कलर को चूज कर सके यूजर, फैब्रिक यूज किसी जो उसने कपड़ा चूज किया फैब्रिक कलर यूज कर सके, और उन्हें स्टिच डिजाइन करा सके यानी कि उन्हें सिलवा सके। ठीक है, इस तरह के सॉफ्टवेयर को भी कस्टमाइज सॉफ्टवेयर कहा जाता है। कुछ आपके ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर होते हैं जो फ्री होते हैं, तो उन्हें प्रॉपर्टी या फिर फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर कहा जाता है। डेवलप उन्हें किस लिए बनाया जाता है? डेवलपर्स ऑफ सम सॉफ्टवेयर, कुछ सॉफ्टवेयर को बनाया गया है अलाउ पब्लिक के लिए टू फ्रीली यूज दियर सॉफ्टवेयर अलोंग विद सोर्स कोड, ताकि वो फ्री में उनके सोर्स कोड का इस्तेमाल कर पाएं, यूज कर पाएं, विद एन एम ऑफ इम्प्रूव फर्दर विद ईच अदर्स हेल्प, ये एक दूसरे की मदद करने के लिए इनको बनाया गया है। सच सॉफ्टवेयर इज नोन एज फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, इन सॉफ्टवेयर को फ्री और ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर भी कहा जाता है। जैसे कि सोर्स कोड ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम अबंतु, जैसे कि जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम अबंतु है इसका सोर्स कोड भी फ्री में आपको उपलब्ध है, आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इज फ्रीली एक्सेसिबल फॉर एनीवन विद द रिक्वायर्ड नॉलेज, ये आपके लिए फ्री में अवेलेबल है, आप इसे अपनी नॉलेज के लिए, रिक्वायर्ड नॉलेज के लिए आप इसकी आवश्यकता अनुसार इसे यूज कर सकते हैं। टू इम्प्रूव एंड ऐड न्यू फंक्शनलिटी, अगर आप चाहें तो इसमें कुछ नई फंक्शनलिटी को भी ऐड कर सकते हैं, कुछ इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। मोर एग्जाम्पल ऑफ द फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, जैसे कि पाइथन भी आपका फ्री और ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। लिब्रे ऑफिस भी फ्री और ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। ऐसे ओपन ऑफिस भी फ्री और ओपन सोर्स है। मोजिला फायरफॉक्स सभी जानते होंगे ये फ्री और ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। समटाइम कभी सॉफ्टवेयर आर फ्रीली अवेलेबल फॉर यूज बट सोर्स कोड मे नॉट बी अवेलेबल, कभी क्या होता है कुछ सॉफ्टवेयर तो अवेलेबल होते हैं फ्री में लेकिन उनका सोर्स कोड आपको नहीं मिलता है। सच सॉफ्टवेयर इज कॉल्ड फ्रीवेयर, जिन्हें क्या कहा जाता है? फ्रीवेयर कहा जाता है। ऐसे सॉफ्टवेयर को फ्रीवेयर कहते हैं। एग्जाम्पल फ्रीवेयर जैसे कि स्काइप भी फ्री है लेकिन आपको इसका सोर्स कोड नहीं मिलेगा। ऐसे अडोब रीडर फ्री है पर आपको इसका सोर्स कोड नहीं मिलेगा। व्हेन सॉफ्टवेयर टू बी यूज्ड हैज टू बी परचेज फ्रॉम द वेंडर हु हैज कॉपीराइट ऑफ द सॉफ्टवेयर, आपको जब आप परचेज करते हैं ऐसे सॉफ्टवेयर को आप परचेज कर सकते हैं। देन इट इज प्रॉपर्टी सॉफ्टवेयर, जो कॉपीराइट सॉफ्टवेयर होते हैं उन्हें प्रॉपर्टी सॉफ्टवेयर भी कहा जाता है। जैसे कि आपके माइक्रोसॉफ्ट विंडो है जो आपको परचेज करनी होती है। टैली आपकी है। क्विक हील जो कि आपका एक एंटीवायरस है। सॉफ्टवेयर कैन बी फ्रीवेयर, इन्हें फ्रीवेयर या ओपन सोर्स या प्रॉपर्टी सॉफ्टवेयर डिपेंडिंग अपॉन द टर्म एंड
condition of a persons and group who had developed and released then software। इन सॉफ्टवेयर को आप डाउनलोड कर सकते हैं, पर आपको लंबे समय तक यूज करने के लिए आपको इन्हें परचेज करना होता है। ये आपका आज का चैप्टर था और यहाँ पे आपको समरी दी गई है, जो कुछ पॉइंट है इन्हें आप देख लीजिए। नेक्स्ट वीडियो में आपका सेकंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे और आपको क्वेश्चन आंसर आपको एक सेपरेट वीडियो में उपलब्ध हो जाएंगे। एक सेपरेट वीडियो में हम आपको क्वेश्चन आंसर करवा देंगे, तो आप देख लीजिएगा। कंप्यूटर, यहाँ थोड़ी समरी देख लीजिए, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट दिए गए हैं समरी में। अ कंप्यूटर डिवाइस आल्सो रिफर अ कंप्यूटर प्रोसेस द इनपुट डेटा एज पर द इंस्ट्रक्शन एंड जनरल डिजायर्ड आउटपुट। कंप्यूटर डिवाइस क्या होती है? ये कंप्यूटर प्रोसेस करता है इनपुट डेटा को, जो आपने इनपुट डेटा दिया है उसे प्रोसेस होता है। प्रोसेस होने के बाद आपको मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन में डिजायर्ड आउटपुट आपको मिल जाता है। कंप्यूटर प्रोसेस डेटा टू जनरेट इंफॉर्मेशन हुज फर्दर एनालाइज एंड इंटरप्रेटर्स एंड नॉलेज। कंप्यूटर जो है वो प्रोसेस करता है डेटा को और जनरेट करता है आपको इंफॉर्मेशन को, जो कि मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन में आपको उपलब्ध कराता है, जिसे कि आप फर्दर दोबारा भी आप इस्तेमाल कर सकें, एनालाइज कर सकें और इंटरप्रिटेशन उसमें कर सकें। कंप्यूटर सिस्टम हैज 4 फिजिकल कंपोनेंट। कंप्यूटर सिस्टम के 4 फिजिकल कंपोनेंट होते हैं। आपका पहला सीपीयू है, प्राइमरी मेमोरी है, इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइसेस है। दे आर रिफर टू द हार्डवेयर और कंपोनेंट। ये हार्डवेयर कंपोनेंट कहलाते हैं। कंप्यूटर सिस्टम हैज 2 टाइप ऑफ प्राइमरी मेमोरी। कंप्यूटर सिस्टम के पास 2 तरह की प्राइमरी मेमोरी होती है। रैम, जो कि वोलेटाइल मेमोरी है, और दूसरी आपकी रोम है, जो कि नॉन वोलेटाइल मेमोरी है। सॉफ्टवेयर इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। जो सॉफ्टवेयर आपके होते हैं वो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होते हैं, रिटन टू अचीव द डिजायर्ड टास्क। किसी खास उद्देश्य के लिए लिखे जाते हैं। आर मेनली कैटेगराइज एज सिस्टम सॉफ्टवेयर। इसमें आपके सिस्टम सॉफ्टवेयर आते हैं, जो भी किसी न किसी लैंग्वेज में इन्हें सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन से लिखा गया है। आपका प्रोग्रामिंग टूल होते हैं और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। हार्डवेयर ऑफ अ कंप्यूटर कैन नॉट फंक्शन ऑन इट ऑन। जो आपका कंप्यूटर हार्डवेयर है वो आपका अपने आप वर्क नहीं करता है। इट नीड्स सॉफ्टवेयर। उसे सॉफ्टवेयर की आवश्यकता होती है, ऑपरेटिंग सिस्टम की आवश्यकता होती है फंक्शन के लिए। ऑपरेटिंग सिस्टम इज एन इंटरफेस बिटवीन यूजर एंड कंप्यूटर। जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है वो यूजर और कंप्यूटर के बीच इंटरफेस का काम करता है। सुपरवाइज द वर्किंग ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम। कंप्यूटर के वर्क को सुपरवाइज करता है। इट मॉनिटर एंड कंट्रोल द हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम। और कंप्यूटर सिस्टम के हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को ये मॉनिटर करने का काम भी करता है। तो ये फर्स्ट चैप्टर आपका यहाँ पर खत्म होता है। थैंक यू ऑल ऑफ यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग।